हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, इस ई ऑटो मेले में मैं गया था और हमारे दिल्ली के सबसे विश्वसनीय और ड्राइवर भाइयों के भरोसेमंद आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के संगठन मंत्री और सचिव, अध्यक्ष सभी लोग गए थे। जैसा कि उपेंद्र जी जो इस यूनियन के आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के जो सचिव हैं, उपेंद्र जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, आदित्य तिवारी जी हैं, वो तो गए थे दोस्तों अपने समस्त दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ मिलकर सरायका लेखा अथॉरिटी में। और वहीं पे जो इस यूनियन के संगठन मंत्री हैं तो दोस्तों वो गए थे लोनी में। तो दोस्तों, इन लोगों का जाने का मकसद यही था कि किसी भी ड्राइवर भाइयों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, या फिर जो गाड़ियां सरकार ने ये जो ई ऑटो लॉन्च किए हैं या कंपनियों ने लॉन्च किए हैं इनके अंदर कोई कमी तो नहीं है। और अगर ड्राइवर भाई इनको ले लेता है तो बाद में कोई ड्राइवर भाई को परेशानी तो नहीं आएगी, कमाने की बजाय कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यही सब कुछ देखने के लिए दोस्तों वो गए थे, ताकि ड्राइवर भाइयों को आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों, एक ये यूनियन ऐसी है जो समस्त दिल्ली के ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो का हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, सभी का पूरा ख्याल रखती है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम करे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो दोस्तों, मैं भी गया था, मैं सरायका लेखा में गया था दोस्तों। तो हमने सभी भाइयों ने, जो हमारे समस्त ऑटो यूनियन के जो लोग गए थे, और मैंने मिलके वहाँ पे जो जानकारियाँ इकट्ठी की हैं वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, उन्होंने जो हमारे यूनियन के आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के जो सचिव थे और उनके समस्त पदाधिकारी जो वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे सारी गाड़ियों को चेक किया। सभी ड्राइवर भाइयों ने चेक किया, क्योंकि वो मैं बता दूं आपको 100 से लेकर 125 पद अधिकारी वहाँ पे गए थे। तो इसलिए गए थे सारे लोग मिलके, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो सब अलग अलग चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, और सबके विचार अलग अलग होने के कारण कंपनी की गाड़ी जो है उसकी अलग अलग चीज़ों को चेक करके बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। तो दोस्तों, उन्होंने सारी कंपनियों की गाड़ियां चला के देखी और सभी कंपनियों के वहाँ पे जो टीम मेंबर आए हुए थे उनसे जानकारियां इकट्ठी की। तब उन्होंने कुछ कमियां उनमें पाई, जो कि इस प्रकार है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने देखा कि जो उसमें गाड़ी में बैटरी लगी होती है दोस्तों, वो किसी भी गाड़ी की बैटरी में 150 किलोमीटर से ज़्यादा की माइलेज कोई भी गाड़ी नहीं दे रही थी। और दूसरी बात यह थी कि चार्जिंग जो पॉइंट बनेंगे, अभी तो फिलहाल थोड़े से ही बने हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये ई ऑटो पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे तो काफ़ी सारे ये चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे। तो इन दो मुख्य चीज़ों में उपेंद्र जी ने इन कंपनियों से कहा कि आप इन दो चीज़ों पे ज़रूर सुधार करें, वरना ऑटो ड्राइवरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो कंपनी के जो वहाँ पे टीम मेंबर आए हुए थे उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन दोनों चीज़ों पे हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे जब ये ऑटो सड़क पे दौड़ेंगे तो इनकी माइलेज भी ज़्यादा होगी। और चार्जिंग की कहें तो हर एक दिल्ली के कोने कोने में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी ड्राइवर भाइयों को चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। चार्जिंग स्टेशन के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वाइपेबल सेंटर भी बनाए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास समय नहीं है चार्जिंग करने के लिए तो आप बैटरी स्वाइप भी कर सकते हैं। बैटरी स्वाइप करने का मतलब ये होता है दोस्तों, वहाँ पे एक स्वाइपेबल कंपनी होगी, उस कंपनी से आप बैटरी लेंगे, अपनी गाड़ी की बैटरी निकाल के उनको दे देंगे और उनकी बैटरी अपनी गाड़ी में लगा लेंगे और आप अपने काम पे चले जाएंगे। अगली बार जब आप वापस जाएंगे तो उनकी जो बैटरी है वो दे देंगे और अपनी बैटरी ले लेंगे। ऐसा आप किसी भी दिल्ली के किसी भी स्वाइपेबल चेंजिंग सेंटर पे आप कर सकते हैं, कोई इसकी बाध्यता नहीं होगी। दूसरी चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस ई ऑटो रिक्शा में आपको एक ऐप भी मिलेगा जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये पता लगता रहेगा कि आपकी गाड़ी में बैटरी कितनी रह गई है, उसमें नोटिफिकेशन अलर्ट भी आपको जारी होता रहेगा। और सबसे नज़दीक का जो चार्जिंग स्टेशन होगा, जब आपकी बैटरी ख़त्म होगी तो आप ढूंढेंगे तो उसमें तुरंत पता लग जाएगा कि आपके बिल्कुल नज़दीक में चार्जिंग स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों, सारी गाड़ियाँ देखने के बाद, जानने के बाद मैंने ये पाया कि किसी भी गाड़ी की जो है माइलेज 120 से लेके 140 या 150 से ऊपर तो किसी की भी है ही नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा उपेंद्र जी ने, क्योंकि ड्राइवर जो है जब काम पे निकलता है दोस्तों
तो वो खाली भी जाता है, सवारी को बिठा के भी जाता है। तो कम से कम ड्राइवर एक दिन में 150 से ऊपर ही, यानी कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाता है। तो ऐसे में अगर ये माइलेज कम देगी तो ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, किसी भी कंपनी की आप गाड़ी लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 40 से लेकर 55 किलोमीटर से ज़्यादा किसी भी गाड़ी की माइलेज यानी कि टॉप स्पीड नहीं है। और ये भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय सहगल है। विजय सहगल जी से मेरी बात हुई है अभी जी। और ये ऑन रोड आपको 3.5 की बता रहे हैं। कंपनी की एक स्कीम है कि 400 गाड़ी तक ये एक बैटरी आपको फ्री देंगे, जिससे कि ज़्यादा चलेगी गाड़ी, जिससे कि ये ज़्यादा चले। ये 150 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये एक बैटरी 100 किलोमीटर चलती है। हम कम बोल रहे हैं, ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा चलेगी ये बैटरी। दूसरा जो जितने भी ऑटो वाले आएंगे हमारे पास, उनके लिए पहले बैंक से फाइनेंसिंग की बात चल रही, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे, कम से कम लगे। जी। इसका चार्जिंग का टाइमिंग 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। अगली वाली बैटरी आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं निकाल के। और इसकी गारंटी वगैरह 3 साल की है। 3 साल की गारंटी। 5 साल है इसकी। और सारथी जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिक्शा लाया था, सबसे पुरानी कंपनी है, पता उसको ऑटो ड्राइवर को क्या चाहिए, तो उसके कंफर्ट को ध्यान में रख के हमने सारा काम किया। और इसकी सारी बॉडी जो है पूरी मेटल में है। और इसकी ब्रेक भी है, सस्पेंशन है। और इसकी हाई स्पीड 50 तक जाती है। 50 तक इसकी हाई स्पीड जाती है। यदि कोई भाई लेने का इच्छुक हो तो IDTR में आकर के अपनी बुकिंग करवा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद सब भाइयों का। जैसा कि सरकार ने जो कहा था कि 5% की जो लोन पे आपको ये लोन मिलेगा, ब्याज की दर पे लोन मिलेगा, तो ये सब लोन जो है आपको ये जो कंपनियां हैं, जिस कंपनी का आप ऑटो लेंगे वो खुद ही आपको प्रोवाइड कराएंगी, ऐसा मुझे वहाँ पे जानकारी मिली है। आपको कहीं अलग से लोन लेने के लिए अप्लाई नहीं करना है। जो कंपनी आपको ऑटो बेचेगी वही खुद आपका फाइनेंस करके देगी। इन सभी गाड़ियों में चार्जिंग का जो समय है 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का चार्जिंग का समय है। और बैटरी की वारंटी कहें और गाड़ी की गारंटी वारंटी जो भी दोस्तों इन्होंने कंपनी ने बताई है वारंटी के बारे में, तो कोई कंपनी तो आपको 2 साल की वारंटी देती है गाड़ी की और बैटरी की, और गाड़ी की 3 साल की। तो 3 साल की वारंटी है ज़्यादातर कंपनियां दे रही हैं गाड़ी की, लेकिन बैटरी में अलग अलग है। कोई 2 साल की दे रहा है, कोई 3 साल की वारंटी दे रहा है। तो आप जो भी गाड़ी खरीदें उसकी बैटरी की वारंटी और गाड़ी की वारंटी, परमिट के बारे में और अन्य जानकारी अवश्य ले लें। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा कि जिन भाइयों ने एप्लीकेशन भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा तो उनके पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा है, क्योंकि 1 नवंबर के बाद ये बंद हो जाएगा। तो जो भाई ई ऑटो लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन अवश्य कर दे। दोस्तों एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपकी LOI आ गई है, तब भी आप इस चीज़ को ना समझें कि आप इस पर बाध्य हो गए हैं, आपको ई ऑटो लेना ही पड़ेगा। आप जब चाहे इसको मना कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप जौन सी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ई ऑटो लेना चाहते हैं तो उसके बारे में जो जानकारी हमने बताई है उसको भी ना माने, आप खुद जाएं, मेले में जाएं, क्योंकि मेला कल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो मेले में आप नहीं जा पाएंगे। तो आप जिस कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं उस कंपनी में जाएं और जाने के बाद पूरी की पूरी उस कंपनी की ऑटो के बारे में जानकारी लें, जैसे कि उसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, बैटरी माइलेज कितनी देगी, और जो गाड़ी है इसकी वारंटी क्या है, परमिट की वैलिडिटी क्या है, और इसी प्रकार की अन्य समस्त जानकारी आप सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से लें दोस्तों। किसी के बहकावे में या कहने पर ये गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि बाद में दोस्तों आपको पछताना पड़ सकता है। ऐसे तो आप किसी की भी बातें सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जहां इन्वेस्ट करने की बात हो, जैसे कि आपको पैसा देकर कोई चीज़ लेनी हो, वहां पे अपनी ही बुद्धि का या अपने परिवार वालों की समझ का ही सहारा लेना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा किसी के कहने पर गाड़ी ना लें। आपकी इच्छा है तो आप गाड़ी लें, और नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। किसी के कहने पे ये गाड़ी ना लें कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आप ले लो, इससे 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना कमाओगे। तो इस तरीके की बातों में आप ना आएँ। आप खुद जाके कंपनी में समस्त जानकारियां लेने के बाद ही इस गाड़ी को लें। हमारा मकसद था आपको ये बताना कि सरकार ने ई ऑटो रिक्शा लॉन्च कर दिए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये गाड़ी काम करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।